क्योंकि विदेशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ये एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो एक बहुत ही जटिल अभियान है। 7 मई से इस अभियान की शुरुआत होगी। जैसा हम कह चुके हैं कि चरणबद्ध तरीके से ये आगे बढ़ेगा। हवाई जहाज के साथ साथ नौसेना के जहाजों का भी इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। विदेशों में जितने भी भारतीय दूतावास हैं, जितने भी उच्चायोग हैं, अब वो उन लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं जो भारत वापस आना चाहते हैं। ये बताया गया है कि ये गैर अनुसूचित नॉन शेड्यूल्ड वाणिज्यिक यानी कमर्शियल उड़ानें हैं, जिसके लिए जो आना चाहते हैं उन्हें इसके लिए किराया भी देना होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आपको प्रक्रिया से भी रूबरू करा देते हैं कि उड़ान से पहले की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले उड़ान पर चढ़ने से पहले यानी जिस वक्त सेलेक्ट किया जाएगा कौन लोग जा सकते हैं, उनका मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। जो बिना लक्षण वाले हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, सिर्फ उन्हीं को जाने की अनुमति मिलेगी। जब एक बार वो फ्लाइट में चढ़ जाते हैं तो स्वास्थ्य और उड्डयन मंत्रालय ने जो प्रोटोकॉल जारी किया है उसका पूरा पालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर किस प्रक्रिया का पालन होगा? सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जाना जरूरी है। उसके बाद मेडिकल जांच की जाएगी और उसके बाद मेडिकल जांच के आधार पर या तो अस्पताल भेजा जाएगा या फिर क्वारंटीन में भेजा जाएगा। इसके बाद 14 दिन के बाद फिर से टेस्ट किया जाएगा और जो परिणाम आएगा उसके आधार पर आगे की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता देते हैं अब कि विदेश से वापसी का ये जो पहला चरण है ये 7 मई से 13 मई तक चलेगा। अब इसमें अलग अलग देशों की बात करें तो 12 देश इस पहले चरण में हैं, जिनके लिए 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी, जिनके जरिए लगभग 15,000 भारतीयों को देश वापस लाया जाएगा। अगर इन देशों की एक बार सूची आपके सामने प्रस्तुत करें तो आपको बताएं कि संयुक्त अरब अमीरात, जहां से अबू धाबी, दुबई, शारजा तीनों जगह से फ्लाइट्स चलेंगी, 10 उड़ानें हैं वहां से। सऊदी अरब में रियाद, दम्मान और जेद्दा तीनों जगह से लगभग 5 उड़ानें हैं। कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान से भी उड़ानें यानी 6 खाड़ी देशों से 26 उड़ानें हैं जो लोगों को वापस लेकर आएंगी। इसके अलावा इसी चरण में बात करें तो अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन इन 4 जगह से उड़ानें होंगी। 7 उड़ानें हैं। सिंगापुर, फिलीपींस, बांग्लादेश, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, यहां से भी ये उड़ानों का आंकड़ा आपके सामने दिखा रहे हैं। ये इतनी उड़ानें संचालित की जाएंगी और हर उड़ान के तहत भी देखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इसलिए कहा जा रहा है लगभग 200 से ज्यादा लोग शायद एक उड़ान में ना बैठा सकें। कितने उड़ानें हैं और कहां पहुंचेंगी उड़ानें? केरल में 7 देशों से 15 उड़ानें आएंगी, जिसमें 3,100 से ज्यादा यात्री आएंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, जहां पर उड़ानें पहुंचेंगी इन देशों से, और उसके आधार पर यात्रियों का आंकड़ा है जो दिखाता है कि इतने यात्री इन राज्यों में पहुंचेंगे। तो ये एक हफ्ते का पहला चरण है जिसको लेकर ये तमाम आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं किन राज्यों में पहुंचेंगी तो आपको बता देते हैं कि दिल्ली में भी 9 देशों से 11 उड़ानें आएंगी। हालांकि इनको लेकर यात्रियों का आंकड़ा भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक ही देश से उड़ान पहुंचेगी और 200 यात्री वापस भेजे जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 उड़ानों के जरिए 600 यात्री जम्मू कश्मीर भी पहुंचेंगे। तो ये विभिन्न राज्य हैं जहां पर उड़ानें पहुंचेंगी और ये तमाम लोग जो हैं ये इन उड़ानों के जरिए इन राज्यों पे पहुंचेंगे, जहां पर जाने के बाद राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां से आगे की प्रक्रिया राज्य सरकारों के जरिए आगे बढ़ाई जाएगी। ऐसे में उनकी टेस्टिंग करना, उन्हें क्वारंटीन करना, इसको लेकर भी विभिन्न जो एजेंसियां हैं वो अभी से काम में जुट गई हैं, क्योंकि जैसा कि नागर विमानन मंत्री ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि राज्य सरकारों का पूरा सहयोग मिले, क्योंकि उसी के आधार पर हम कोरोना के संक्रमण को थामते हुए इन लोगों को सही इनके गृह राज्यों के साथ साथ गृह शहरों और गांवों तक भी पहुंचा सकें।